हे एवरीवन, आज के क्लास में हम बल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं, बल क्या क्या है, कौन सा एग्जाम्पल किस बल में सूट करेगा। हो सकता है कि आपको एग्जाम में एग्जाम्पल दे दे कि कौन सा फोर्स है, फोर्स के किस प्रकार के अंतर्गत आता है। इन सब चीजों की चर्चा आज के हम क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बल क्या है। बल एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये फोर्स क्या है, ये फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है तो भौतिक राशि है जिसमें क्या क्या होता है, परिमाण होता है, साथ ही साथ दिशा भी होती है। यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, नहीं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होने के कारण ही फोर्स क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे हैं, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब भी हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो दिशा होता है, हम उस ओर फोर्स लगा रहे हैं, इस ओर फोर्स लगा रहे हैं, इस ओर फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन होगा, परिमाण तो होगा ही। समझ रहे हैं ना। अब आप सोचो कि कोई, मान लो कोई बॉडी है, या तो स्थिर है, आप उसे विस्थापित करते हैं या करने की चेष्टा करते हैं, वही बल है। या फिर कोई गतिशील वस्तु है, उसे रोकते हैं या रोकने की चेष्टा करते हैं, यही बल है। बात समझ रहे ना। तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसे विस्थापित कर दे या करने की चेष्टा करे, ये होता है फोर्स। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। नहीं, इसका एम के एस और एसआई में यदि मात्रक की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, यूनिट की, ये होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। नहीं, इसी का सीजीएस पद्धति में, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब इस सीजीएस पद्धति में इसका यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट में इसका यूनिट होता है डेन। आपने पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। यहां पर घुमा देगा आपको, कहेगा 1 डाइन इज इक्वल टू, तो आप कहिएगा 10⁻⁵ न्यूटन। ये जस्ट इसका अपोजिशन में हुआ, जस्ट इसका उल्टा हुआ। क्लियर है, क्लियर हो रहा है। समझते चलेंगे चीजों को, जहां दिक्कत होगा जरूर आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब है कि बल का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे बल में एक ही दिशा में यदि कार्यरत दो बल है, एक ही दिशा में, यदि एक ही दिशा में, एक के दिशा में दो बल कार्यरत है, तो उनके परिमाण के योग के बराबर होगा, नेट फोर्स उसके बराबर होगा योग की। साथ ही साथ डायरेक्शन वही होगी जिस दिशा में वो बल लगा रहा होगा। समझे? नहीं बोलिए, कुछ नहीं समझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं ना। चलो देखते हैं। देखिए, मान लिया जाए ये एक बॉडी है, मान लिया जाए ये एक बॉडी है, ये एक सॉलिड है, और इस सॉलिड पर क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति यहां से फोर्स लगा रहा है, एक व्यक्ति जो है यहां से फोर्स लगा रहा है, इस तरह से फोर्स लगा रहा है। तो ये व्यक्ति जो इधर से धक्का दे रहा है, मान लीजिए कि इसका है, मान लीजिए 400 यूनिट, 400 न्यूटन का जो है इन्होंने क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो अब बात करता है कि जिस दिशा में ये फोर्स लगा रहा है, तो इसका नेट फोर्स क्या होगा। तो नेट फोर्स तो वही होगा जो लगाया जा रहा है, कितना, इसका नेट फोर्स क्या होगा, 400 न्यूटन होगा। और डायरेक्शन क्या होगी, इसी दिशा में होगी जिस दिशा में इधर से फोर्स लगाया जा रहा है। लेकिन हुआ ये बालक इसे फोर्स लगा रहा था, पर ये सॉलिड जो है धरती से हिला ही नहीं, ये जमीन पे यानी सरफेस पर पड़ा हुआ है, यहां से ही हिला ही नहीं हिला। तो इन्होंने क्या किया, अपने एक दोस्त को पुकारा, और दोस्त को जब पुकारा, ध्यान दीजिएगा, ये अपने दोस्त को पुकारा, और दोस्त को पुकार करके तब इस पर फोर्स लगाया। यानी ये तो बेचारा फोर्स लगा ही रहा था, नहीं, ये तो बेचारा फोर्स लगा रहा था, है ना, ये फोर्स लगा ही रहा था। साथ में एक और बालक को बुला लिया, अब हो गए 2 बालक, है ना।
अब दोनों मिल करके इस पर फोर्स लगाने लगा एक ही दिशा में। मान लिया जाए कि एक बालक लगा रहा था, एक बालक जो पहले था वो तो 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, दूसरा 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो वही कह रहा है कि एक ही दिशा में जब दो बल कार्यरत हो, एक ही दिशा में इधर ही नहीं, एक ही दिशा में जब दो बल कार्यरत हो तो नेट फोर्स दोनों का योग हो जाता है। यानी इसका जो नेट फोर्स होगा 400 प्लस 300 700 न्यूटन होगा, तथा डायरेक्शन इसकी किधर होगी, उसी दिशा में जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में इसका नेट फोर्स होगा। समझ में आया? यस सर जल्दी बोलिए, समझ में आया? यस नो जल्दी बताइए। समझ गए? नेट फोर्स इसका 700 न्यूटन होगा। क्लियर है? अब एक कंडीशन और बनता है कि मान लिया जाए एक व्यक्ति इधर से फोर्स लगा रहा था, एक व्यक्ति इधर से फोर्स लगाए, तब उस स्थिति में नेट फोर्स और डायरेक्शन क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और बना करके बताइए। मैंने क्वेश्चन किया कि एक व्यक्ति इधर से फोर्स लगा रहा है और एक व्यक्ति उसके अपोजिशन में फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, साथ ही उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जैसे देखिए, जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है। अब क्या है ना कि एक बालक यहां पर है, ये बालक है यहां पर, है ना, ये बालक है यहां पर, और ये क्या कर रहा है, ये बालक इस पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। नहीं, कितना का भाई? तो मान लिया जाए कितना लगा रहा है, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो, मान लो 400 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है इस दिशा में। एक बालक क्या है, यहां पर है, एक बालक यहां पर है, और फिर है ना, एक बालक यहां पर है, और इन्होंने क्या किया, इस तरफ फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 300 न्यूटन का। तो क्वेश्चन है आपसे कि नेट फोर्स क्या होगा तथा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो भाई याद रखिए, इसकी यदि हम नेट फोर्स ज्ञात करेंगे, नेट फोर्स यदि हम निकालेंगे तो 400 और 300 ये विपरीत दिशा होने के कारण माइनस हो जाएगा, यानी 100 न्यूटन इसका नेट फोर्स होगा। और डायरेक्शन वही होगी जिस तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। देखिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ 400 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो उस तरफ 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन इसकी दिशा में होगी, ज्यादा वाले की दिशा में, यानी बल की दिशा बड़े बल की दिशा में होगी। क्लियर है? बल की दिशा बड़े बल की दिशा में होगी। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों कंडीशन को दिमाग में बढ़िया से रखिएगा। अब मैं बात करता हूं बल के प्रकार की। देखिए बल के प्रकार की, चलिए देखते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। अब इसकी चर्चा करेंगे 1 बाय 1 करके। बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल होते हैं 2 प्रकार के। देखिए, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स जिसे आप कहते हो संपर्क बल, संपर्क बल, है ना। एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना, जिसे आप कहते हो असंपर्क बल, या बिना संपर्क का कहा जाए, असंपर्क बल कहिए या जो भी कहिए, तो बिना संपर्क का कहा जाए। नहीं तो जरा सा देख लेते हैं तुरंत, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स क्या है। अब इसकी चर्चा हम करेंगे 1 मिनट में। देखिए समझते हैं, कांटेक्ट फोर्स होता है, कांटेक्ट मतलब क्या समझते हैं आप? कांटेक्ट मतलब संपर्क करना। नहीं, आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप हमसे संपर्क करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। आप सपोज कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी बॉडी पर फोर्स लगाएगा तो संपर्क का जरूरत पड़ेगा, ये संपर्क करेगा। जैसे इस मार्कर पर फोर्स लगा करके इसके कैप को खोलता हूं, खोल दिया, तो इसका मतलब है कि इसमें हमारा फिंगर क्या किया, कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके इस पे आया तभी फोर्स लगा। वही होता है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत कई सारे फोर्स आते हैं। दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है दूसरा। नहीं,
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जरा इसको हम समझते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है फोर्स लगाने पर उसको कॉन्टैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, याद कीजिए कि यहां से वस्तु छोड़ेंगे नीचे चला जाएगा, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या इससे कॉन्टैक्ट किया? नहीं किया ना। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट वाला देखे होंगे आप, एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट ले जाएंगे, खींच लेगा फट से। या कोई आयरन है, आयरन को मैग्नेट के पास ले जाएगा, फट से खींच लेगा। बिना कॉन्टैक्ट का भी वो खींच सकता है। चलिए वन बाय वन करके हम बढ़िया से पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अप्लाइड फोर्स, है ना। अप्लाइड फोर्स यानी आरोपित बल। अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अप्लाइड फोर्स मतलब आरोपित बल। आप सीधा समझिए कि यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर जो फोर्स लगाता है वही तो अप्लाइड फोर्स है। जैसे आप ऐसे समझो, मान लो कि कोई ये जो है, मान लेते हैं कि कोई ये मेज है, ठीक है, ये मेज है, ठीक है, और इस मेज को क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति इस तरफ से धक्का दे रहा है ना। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इस तरफ से धक्का दे रहा है। तो क्या कहा कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या करे, इसे क्या करे, धक्का देकर के इसे विस्थापित कर दे, उस पर बल आरोपित करे। मान लिया जाए ये इस पर धक्का देगा, मान लो ये जमीन पर है, ये खिसक कर यहां आ जाएगा, धक्का दिया, यानी इस पर क्या किया, फोर्स का अप्लाइड किया, आरोपित किया। जितना भी न्यूटन हो, मान लो 50 न्यूटन का फोर्स लगाया ही, तो 50 न्यूटन से फोर्स लगाने की वजह से टेबल क्या चला गया, यहां चला गया टेबल। मान लो यहां आ गया ये, नहीं, मान लीजिए यहां आ गया ये इस तरह से यहां आ गया ये टेबल। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस पर फोर्स अप्लाइड हुआ। इसको भाषा के तौर पर आप कैसे कहिएगा कि कोई व्यक्ति अथवा कोई वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर क्या करे, बल आरोपित करे, फोर्स आरोपित करे, जिसे हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स। क्लियर हुआ? इसी तरह से चीजों को हम समझते चलेंगे आसानी से। चलिए, आरोपित बल समझ गए। अब है नॉर्मल फोर्स क्या है। नॉर्मल फोर्स को समझिए। नॉर्मल फोर्स यानी लंबवत बल। नॉर्मल फोर्स क्या है, देखिए, जब कोई स्थिर वस्तु यानी स्टेबल ऑब्जेक्ट नहीं क्या करता है, उसके द्वारा अपने संपर्क में स्थित किसी वस्तु पर लंबवत बल लगाता है, तब हम उसे नॉर्मल फोर्स कहेंगे। जैसे आप ये देखो, एक टेबल का उदाहरण लो। जैसे ये देखो, ये टेबल है और इस पर क्या है, मान लो कि इस पर एक बुक रखा हुआ है, किताब। ये क्या है कि ये स्टेबल है, अस्थिर है, ये बॉडी किताब अस्थिर है एक टेबल पर। तो वो क्या कर रहा है, अपने सतह पर जहां पर वो रखा हुआ है उस पर लंबवत बल लगा रहा है, नीचे की ओर लगा रहा है ना, दैट इज नॉर्मल फोर्स। ये लगा रहा है ना बल, इसीलिए इसको हम कहेंगे नॉर्मल फोर्स। क्लियर है? क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे। जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, लंबवत बल लगाता है, उसी को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्लियर है? समझे कि मेज पर कोई पुस्तक रखी हुई है, तो मेज की सतह द्वारा पुस्तक के भार को बल लगा रहा है ना, कोई उठा रहा है ना, उसको पुस्तक के भार को सहारा दे रहा है ना। मान लीजिए मेज है, इस पर पुस्तक रखा हुआ है, तो इस पुस्तक को जो यहां रखे हैं तो मेज का ही सहारा दे रहा है, यानी फोर्स लगा रहा है, लंबवत फोर्स लगा रहा है, दैट इज नॉर्मल फोर्स। क्लियर है? नॉर्मल फोर्स समझे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं घर्षण बल। नॉन कॉन्टैक्ट को थोड़ा देर के लिए हटाइए, बाद में देखेंगे। तीसरा नंबर है फ्रिक्शन फोर्स। देखो, फ्रिक्शन फोर्स दैनिक जीवन में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स होता है घर्षण बल। अब आप देखो, घर्षण बल बहुत आसान है। आपने देखा होगा, फील्ड पर खेलते गए होंगे या फिर कभी घर में ही
बॉल को जमीन में लुढ़का देते होंगे, धीरे धीरे चलते 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 वो रुक जाता है। भाई क्यों रुक गया? रुकने की वजह क्या हुई? वजह ही ना हुई कि उसके अपोजिशन में एक फोर्स कार्य कर रहा था, जिसके वजह से आपका जो अप्लाइड फोर्स था वो धीरे 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 जीरो हो गया और वह रुक गया। यानी वहां पर कौन सा फोर्स कार्य किया? फ्रिक्शन फोर्स। मान लिया जाए ये रोल है, बॉल है ये, और इस बॉल को इस तरह से लुढ़का दिया जाए। जब इसे लुढ़का दिया गया तो ये बॉल चला, चलते बना चलते बना चलते बना चलते बना, और यहां आकर के वह क्या हुआ? अस्थिर हो गया। नहीं तो अस्थिर जो हुआ इसके अपोजिशन में इस तरफ से कौन सा फोर्स कार्य किया? यही फ्रिक्शन फोर्स कार्य किया, यानी घर्षण बल लगा इधर से। नहीं, इधर से तो आप अप्लाइड किए थे फोर्स, ठीक है, तो इधर से फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिशन में कार्य किया। यही कारण है कि वस्तु रुक गई। जैसे आप देखना, कभी भी कोई भी गाड़ी या फिर कोई खिलौना या फिर कोई बॉल आप छोड़ देना, देखना ऑटोमेटिक रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, यानी उसके अपोजिशन में कार्य करेगा। तो क्या कहेंगे इसको भाषा के तौर पर? मान लीजिए किसी सतह द्वारा आरोपित वह बल जो उस सतह पर गतिमान वस्तु अथवा व्यक्ति है ना कि गति का विरोध करे। कोई वस्तु लुढ़के या फिर कोई व्यक्ति, तो उसके गति का जो विरोध करे वो क्या कराएगा? फ्रिक्शन फोर्स कराएगा, घर्षण बल कराएगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखिए टेंशन फोर्स। देखिए टेंशन फोर्स क्या है, अब आप समझो। टेंशन फोर्स होता है तनाव बल। क्या होता है? तनाव बल। टेंशन फोर्स तनाव बल। अब आप देखो टेंशन फोर्स क्या होता है। मान लो किसी रस्सी को, मान लो कि एक स्ट्रिंग है, धागा, एक व्यक्ति इसको इधर से खींच रहा है और एक व्यक्ति इसको इधर से खींच रहा है ना, एक व्यक्ति इसको इधर से खींच रहा है। अब क्या है ना कि रस्सी को जब तुम भी इधर से खींचोगे वो भी इधर से खींचेगा, तो बीच में इसको टेंशन होगी ना। अब मैं यहां खड़ा हूं, इधर से कोई खींचेगा कोई इधर से खींचेगा, तो बीच में टेंशन। कहने का अर्थ है यही तो तनाव है। मान लिया जाए कि आप साधारण से उदाहरण लीजिए ना, मान लिया जाए कुआं से आप पानी खींचते हो, कुआं से पानी खींचते हो तो एक फोर्स तो तुम लगा रहे हो ऊपर की ओर, और एक बाल्टी में जो पानी भरा हुआ है वो नीचे की ओर लगा रहा है, तो बीच में जो रस्सी है वो टेंशन है, टेंशन में आ जाता है। तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन फोर्स है, तनाव बल है। क्लियर हो रहा है? क्या है? तनाव बल है। उस पर तनाव लग रहा है, टेंशन हो रहा है, तनाव बल होता है। क्लियर हुआ? उसी को हम क्या कहेंगे? टेंशन फोर्स कहेंगे। अब ये व्यक्ति इधर खींच रहा है, ये व्यक्ति इधर खींच रहा है। देखिए इसका डायरेक्शन है इस ओर खींचने की और इसका डायरेक्शन है इस ओर खींचने की, तो बीच में टी फोर टेंशन होगा ना। यही तो है टेंशन फोर्स। दोनों तरफ लगा रहा है बल, तो बीच में वो टेंशन हो गया, टेंशन फोर्स हुआ। क्लियर है? एक होता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग बल। अब स्प्रिंग बल को समझो क्या होता है। मान लिया जाए किसी संपीड़ित समझते हैं, कंप्रीजन नहीं, कंप्रेशन होता है, अथवा खींची हुई स्प्रिंग द्वारा उस पर जो बल लगता है, उस पर जुड़ी हुई वस्तु पर लगाया गया बल स्प्रिंग बल कहलाएगा। कहिए क्या? मान लेते हैं कि इस बंदे के हाथ में एक स्प्रिंग है, ये ठीक, ये स्प्रिंग है। अब ये बंदा क्या कर रहा है? इसको इस तरह से खींच रहा है, और स्प्रिंग के पास भी अपना फोर्स है, जैसे छोड़ता है इसकी भी इसको इधर खींच लेता है। कहने का मतलब है कि यह जो फोर्स लगाया जा रहा है स्प्रिंग के द्वारा, यह भी क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। नहीं, कंप्रेशन मतलब ये मान लिया जाए कि कंप्रेशन क्या होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए मान लिया जाए ये कोई बॉल है और कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? इधर से धक्का दे रहा है ना, ये कोई व्यक्ति जो है इधर से इसको धक्का दे रहा है। मान लो ये धक्का दे रहा है, तो धक्का दे रहा है तो दोनों तरफ से इसको कंप्रेस किया जा रहा है, मतलब चांपा जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। तो वही कह रहा है जब कंप्रेस कीजिएगा तो इसके पास जो अपना फोर्स है, ये दोनों को, इसको एगो किधर साइड कर देगा, एगो किधर साइड कर देगा। नहीं, तो दैट इज स्प्रिंग फोर्स हुआ। समझ रहे ना? ये क्या हुआ? स्प्रिंग फोर्स हुआ। अब हम चलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ। चलिए आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में चलेंगे।
देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स आप लोगों ने समझ गया होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए तो अब हम स्टडी करने वाले हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, 2 नंबर, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आप देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब गैर संपर्क बल, जो संपर्क बल नहीं हो, नहीं, जैसे देखो, जैसे पहला नंबर लेते हैं, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स लो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो समझते हो, जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर का क्लास लेंगे तो उसमें हम बिल्कुल क्लियर करेंगे इसको। यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ समझो। मान लिया जाए ऐसे ही कोई वस्तु है, तो इसको हम यहां छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा। क्यों गिरा? क्या वजह है गिरने का? गिरने का तो कुछ ना कुछ वजह है ना। क्यों गिरा? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करती है। ऐसा न्यूटन महोदय बताए थे। कैसे बताए थे, कब खोज किया गया, सारे चर्चा हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में करेंगे। फिलहाल यहां पर देखिए, तो कहने का अर्थ है कि मान लिया जाए कि कोई पेंसिल, मान लिया जाए कोई पेंसिल यहां है, और जैसे इसको हाथ से छोड़ दिया जाता है तो ये यहां सरफेस पर आ जाता है। क्यों आ गया? क्योंकि यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य किया। क्यों आया? क्योंकि यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य किया। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि भाई इस सतह का इससे कोई कांटेक्ट था? ये कांटेक्ट था ही नहीं, फिर भी नीचे आ गया। क्यों आया? क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स किया, बिना कांटेक्ट का इसको वह अपने और खींच लिया। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप समझो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, MAGN, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स। देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है चुंबकीय बल। क्या है? चुंबकीय बल। अब आप सोचो मैग्नेटिक फोर्स में चुंबकीय बल, चुंबकीय बल क्या कहता है? चुंबकीय बल कहता है कि आप देखो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, आपको पता होगा, एक N और एक S। लेकिन होता क्या है कि मान लो ये S है और ये S है, नहीं, N और S है। अब आप देखो तो N और S यानी समान ध्रुव हुआ, तो समान ध्रुव में क्या होता है भाई? विकर्षण। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, विकर्षण। यहां रिपल्शन होगा, यहां रिपल्शन की बात होगी, यानी प्रतिकर्षित करेगा ये एक दूसरे को। क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, एक दूसरे को हटाएगा। इसमें 2 कंडीशन होती है, एक ये, एक कंडीशन होती है मान लो इधर N है, नॉर्थ पोल, मान लो इधर साउथ पोल है, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। अब क्या होगी? ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको खींचेगा, विदाउट कॉन्टैक्ट का भी खींच रहा है। इसका अर्थ क्या है? ये क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। ये क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा, आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, बिना कॉन्टैक्ट का भी। यही तो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि एक आप चुंबक ले आओ और उसके बगल में कोई ये वस्तु रख दो, और धीरे धीरे जब इसको सटाते हुए जाएंगे एक समय ऐसा आएगा पट से इसमें चिपक जाएगा। क्यों चिपका? क्योंकि उसको एक फोर्स ने खींच लिया पकड़ के, इसीलिए वो चिपक गया। ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल क्या है? मान लिया जाए कि 2 आवेशित, कोई 2 पिंड को क्या करो? चार्ज कर दो। आवेशित पिंड के बीच में जो बल लगेगा वही बल तो कहलाता है। कोई भी 2 चार्ज बॉडी के बीच जो बल लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। कहिए नहीं समझे सर? कोई बात नहीं, समझाता हूं मैं उदाहरण देकर। आप एक उदाहरण लो, मान लो, हाँ चलिए
एक उदाहरण लेते हैं, मान लिया जाए कि जैसे एक कॉम्ब लेते हैं, कंघी, और उस कंघी को क्या करते हैं, बाल से रगड़ते हैं। ये कॉम्ब है ना, ये कॉम्ब है, और इस कॉम्ब को क्या करिए, आप अपने बाल से रगड़िए। जब बाल से रगड़िएगा तो ये क्या होगा, ये बॉडी हो जाएगा चार्ज, ये चार्ज बॉडी हो जाएगा। तो चार्ज बॉडी होने के बाद आप क्या कीजिए, छोटी छोटी कागज की टुकड़ियां रखिए और इस कागज की टुकड़ियों के समीप ले जाइए इसको। जब इसके समीप ले जाइएगा तो देखिएगा कागज की टुकड़ी सब यहां पर चिपक जाएगा, ये से आ जाएगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये चार्ज बॉडी हुआ, चार्ज बॉडी होने के कारण क्या हुआ, कागज के टुकड़े को ऊपर खींच लिया। ऐसा आपने देखा होगा, कभी कभी कलम भी ऐसे ऐसे घस के और कागज के पास ले जाएगा तो सब कागजवा को इसमें चिपका लेता है, नहीं। तो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी नॉन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट किए भी उसको वह आकर्षित कर सकता है। समझे, बिल्कुल समझ में आया। तो चलिए एक बार जरूर पंच मारिएगा, एकदम समझते चलेंगे चीजों को। ये था आपका फोर्स का ब्रीफ हिस्ट्री। अगले दिन फिर हम अगले क्लास के साथ नए अंदाज में, नए अंदाज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।